सभी को जय माता की, जय गुरुवर की। मेरा नाम साहिल राव है और मैं हरियाणा के जिला यमुनानगर का रहने वाला हूँ। मैं शक्तिपुत्र जी महाराज, जिनका आश्रम मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बिहारी में स्थित है, उनका शिष्य हूँ। शक्तिपुत्र जी महाराज ने अभी थोड़े दिन पहले वीडियो के माध्यम से आर्य समाज को चेताया था कि आप हिंदू धर्म को खोखला करने के कार्य को बढ़ावा मत दें। आर्य समाज निश्चित है कि सनातन धर्म की रक्षा का कार्य भी करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आर्य समाज के द्वारा मूर्ति पूजा का खंडन करके हिंदू धर्म की जड़ों को खोखला करने का कार्य भी किया जा रहा है। सनातन समय से ही मूर्ति पूजा होती रही है और अभी भी हजारों, 20,000, 30,000, 40,000 साल पुरानी मूर्तियां मिल रही हैं। इसका यही तात्पर्य है कि सदा से सनातन धर्म में मूर्ति पूजा होती रही है। लेकिन जब शक्तिपुत्र जी महाराज ने इसके बारे में उन्हें चेताया और कहा कि आप आकर चर्चा करिए, दयानंद सरस्वती का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन जो त्रुटियां हो रही हैं उनके बारे में आप आकर चर्चा करिए, थोड़ा समझिए, तब उन्होंने इस बात को अपने ईगो पर ले लिया शायद। तो आर्य समाज की तरफ से कुलदीप विद्यार्थी करके कोई हैं, उन्होंने वीडियो बनाकर शक्तिपुत्र जी महाराज को संदेश देना चाहा और संदेश में उन्होंने बोला है कि शायद शक्तिपुत्र जी महाराज को पूरी जानकारी नहीं है, वो बिना जानकारी के बोल रहे हैं, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो सम्मान से बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमने भी उनकी बात को पहले इसी तरह से लिया और हमने कमेंट में हमारे संगठन की तरफ से और जितने भी धर्म प्रेमी हिंदुत्ववादी लोग हैं, उन्होंने उनकी बात को सराहा भी है कि आपने सद्भावना के साथ बात करके इसका जो है रिज़ल्ट निकालना चाहा है। लेकिन वहीं उनकी बातों से अहंकार की बू भी आ रही थी कि जब उन्होंने कहा कि आपको आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मैं कुलदीप विद्यार्थी जी से कहना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि आप आश्रम में आकर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आप अवश्य आश्रम आइए, चर्चा कीजिए, ज़रूर कीजिए। हम तो चाहते ही यही हैं कि धर्म में जहाँ त्रुटियाँ हो रही हैं उन पे चर्चा हो, उनमें सुधार हो। लेकिन जब मैंने इनकी यूट्यूब की प्रोफाइल को कुलदीप विद्यार्थी जी के नाम से जब खोल के देखा, तो मैंने पाया कि इनको धर्म वगैरह से सिर्फ इतना है कि वहाँ से इनको एक प्रसिद्धि मिल रही है। क्योंकि जब हमने इनकी यूट्यूब की प्रोफाइल को खोल के देखा, कुलदीप विद्यार्थी के नाम से है, आप सभी देख सकते हैं। आर्य समाज के ये कुछ किसी पद पर होंगे शायद, या जैसे भी प्रचारक है जो भी हैं। तो वहाँ हमने पाया कि ये हर किसी धर्माचार्य की वीडियो उठाकर उन्हें जवाब देने में लगे हैं और इन्होंने नाम क्या दिया है, सोशल मीडिया का शुद्धिकरण ये कर रहे हैं। अरे कुलदीप विद्यार्थी जी, अच्छी बात है, सोशल मीडिया पे बहुत अशुद्धि छाई है, उसका शुद्धिकरण होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप सोच रहे हैं कि आप शुद्धिकरण कर रहे हैं कि ये सबसे बढ़िया तरीका यही होगा, तो ये आपकी गलतफहमी भी हो सकती है। शुद्धिकरण आप कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन प्रसिद्धि पाने के आप दूसरों को बोल रहे हैं कि प्रसिद्धि पाने के लिए कोई भी दयानंद सरस्वती आर्य समाज पर टिप्पणी कर दो और प्रसिद्ध हो जाओ। लेकिन प्रसिद्धि पाने का कार्य तो आप कर रहे हैं। आप अलग अलग जगह से किसी किसी की वीडियो उठाकर फिर उन्हें जवाब देने में लगे हैं और आपको लाइक व्यूज़ बटोरने में आनंद आ रहा है। यह सत्य है कि आपको सिर्फ लाइक और व्यूज़ और ये चीज़ें चाहिए, अपनी सब्सक्राइबर चाहिए, सोशल मीडिया हैंडल्स को आपको प्रसिद्ध करना है, खुद को प्रसिद्ध करना है। यह बात सिद्ध कब होती है, जब हमने आपकी प्रोफाइल को खोल कर देखा और हमने वहाँ पाया कि आप सीमा हैदर के पास पहुँच गए। कमाल कर दिया आपने कुलदीप विद्यार्थी जी। और सीमा हैदर के पास पहुँचे ही नहीं, सीमा हैदर जो पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को लेकर सचिन के पास आई थी ना, इधर गाजियाबाद नोएडा की तरफ कहीं पे, ये उनके पास पहुंच गए और वहां जाकर उनको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। सचिन को बोल रहे हैं कि हमें तुझ पर गर्व है। सीमा को बोल रहे हैं कि हाँ, आपका हमारे धर्म में स्वागत है। ये बहुत, यानी कि ये उस चीज़ को सराह रहे हैं कि कोई पत्नी जिसका पति विदेश में मेहनत करके अपना परिवार पालने के लिए परिवार को ही छोड़े बैठा है, और वो पत्नी एक पबजी गेम खेल के
किसी दूसरे देश के लड़के के साथ चरित्रहीनता की भावना लेकर अपने 4 बच्चों को लेकर भागकर भारत में आ गई। तो आप सभी को हम कहना चाहेंगे कि आप सभी कुलदीप विद्यार्थी जी की वो वीडियो देखिए। सबसे ज़्यादा व्यूज़ भी उसी वीडियो पर आए हैं इनको व्यूज़ का शौक़ है। दूसरे नंबर पर इनकी शक्तिपुत्र जी के जो बारे में जो इन्होंने बोला है उसके व्यूज़ आ रहे हैं। व्यूज़ का बड़ा शौक़ है इनको, कमेंट में रिप्लाई करते हैं कि कमेंट भी बढ़ें, व्यूज़ भी बढ़ें, लाइक भी बढ़ें। प्रसिद्धि का शौक़ है बस। सीमा को बड़े आशीर्वाद दे रहे हैं। कुलदीप विद्यार्थी जी सनातन धर्म की रक्षक आप अपने आप को बोलते हैं। आप बताएंगे सनातन धर्म में कहाँ लिखा है कि अगर कोई महिला अपने 4 बच्चों को लेकर किसी कुंवारे लड़के के साथ शादी कर लेती है और अपने पति को छोड़ देती है तो उसको आपको ये बोलना चाहिए कि हमें आप पर गर्व है। सचिन को बोल रहे हैं गर्व है। किस बात पर आपको गर्व है? कि हाँ, कि एक निकम्मा लड़का जो कोई काम नहीं करता, वो पड़ा पड़ा गेम खेल रहा है और गेम पे उसने एक विवाहित महिला 4 बच्चों की माँ के साथ एक रिश्ता बनाया और फिर उसको अपने देश में चोरी छिपे सभी कानून तोड़कर पाकिस्तान जो कि सबसे ज़्यादा भारत का नुकसान करता है, वहाँ की महिला को हमारे देश में एंट्री करने के लिए उसने प्रोत्साहित किया होगा और वो महिला अपने पति को, अपने देश को, अपने समाज को, अपने संप्रदाय को धोखा देकर यहाँ आई है और आप उन्हें सम्मानित करने के लिए पहुँच गए। पहले तो जब आपकी वीडियो आई तो हमने सोचा शायद हो सकता है कि चलो आपकी संस्था पर टिप्पणी हुई है, सही है गलत है वो बाद में निष्कर्ष निकलता, लेकिन हो सकता है आपको बुरा लगा हो, तभी हमने आपसे थोड़ा सद्भावना से आपके कमेंट में जवाब दिया, बात करी कि आप आइए। लेकिन जब सीमा वाली वीडियो देखी तो हम भी ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गए। आप प्रसिद्धि के लिए कुछ भी करेंगे विद्यार्थी जी, असल में आप विद्यार्थी ही हो। अभी अपने आप को आप मुख्याध्यापक मत समझिए, विद्यार्थी बने रहिए और सीखते रहिए। अभी बहुत कुछ सीखना है आपको। हमारे हिंदू धर्म में कभी नहीं कहा गया है कि ऐसे ऐसे लव, मुसलमानों ने सुनने में आता है कि लव जिहाद करके कुछ चला रखा है, इस्लामिक जो कट्टरपंथी जिहादी लोग हैं। अब कुछ लोगों द्वारा कह दिया जाता है कि तुम भी उनकी लड़की से शादी करो, तुम भी लेकर आओ। ये बात हिंदू धर्म नहीं सिखाता। हिंदू धर्म मालूम क्या सिखाता है? शक्तिपुत्र जी महाराज मालूम हमें क्या बताते हैं? देख लीजिए, वीडियो पड़ी है उनकी, ये बात भी उनकी वीडियो में आपको सुनने को मिल जाएंगी। वो बोलते हैं कि आप अपनी महिलाओं को, अपनी स्त्रियों को, अपनी पुत्रियों को, बहनों को इतना सशक्त बनाइए कोई भी उन्हें बरगला ना सके। वो ये नहीं सिखाते कि वाह सचिन बहुत हमें तुझ पर गर्व है। अरे धिक्कार है आप पर, एक बार नहीं लाखों करोड़ों बार धिक्कार है कुलदीप विद्यार्थी जी। सीमा हैदर को आप जा रहे हैं, उनका महिमा मंडन कर रहे हैं और मालूम क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि उनका पति तो विदेश में रहता है, उनकी कोई सुध नहीं लेता, ऐसे में किसी महिला को कहीं ना कहीं सहारा ढूंढना पड़ता है। अरे थू, सहारा ढूंढना पड़ता है? अबे 4 बच्चे वो किसी के तो होंगे, वो उसी के 4 बच्चे हैं। अब विदेश में कमाने के लिए तो जाना पड़ेगा, जब अगले के पास नहीं कोई जुगाड़ है तो विदेश तो वो जाएगा। और हमारे देश में भी लोग इधर उधर घर छोड़कर काम करते हैं। आपने तो मतलब इस चीज़ को बढ़ावा दिया है कि जिनके पति बाहर काम कर रहे हैं उनको समय नहीं दे पाते, वो अपने बच्चों को लेकर मतलब कहीं भी जाकर किसी दूसरे से शादी कर लें, फ़ोन पर किसी दूसरे के साथ रिश्ता बनाएं। अरे धिक्कार है आपकी ऐसी सोच पर कुलदीप विद्यार्थी जी। पहले तो हम सोच रहे थे कि चलो आपको शायद दुख हुआ होगा, लेकिन आप तो सिर्फ एक प्रसिद्धि पाने के कार्य में लगे हैं, जिसमें चाहे आपको, अगर सीमा हैदर, आप एक चीज़ बताइए, अगर सीमा हैदर कल को देश विरोधी किसी गतिविधि में पाई जाती है तो आप जो उनका महिमा मंडन करके आए हो, आप उनको अपनी बोलते हैं कि हमारी बहन है, हमारी पुत्री है, हमारा धर्म बनता है, इसको पनाह दें, इसको सब कुछ दें, तो कल को आप जिम्मेवारी लेंगे अगर देश में कुछ ऐसी देश विरोधी घटना में वो संलिप्त पाई गई? नहीं लेंगे, फिर आप एकदम से दुबक कर कहीं बिल में घुस जाएंगे। अरे कुलदीप विद्यार्थी जी, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, अभी आप बहुत कच्चे हैं। दूसरी बात रही है मूर्ति पूजा की, या आपने बताया कि हमारे ऋषि मुनि भी सभी मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। पहले तो आप ये प्रमाण के साथ बताइए कि हमारे ऋषि मुनि मूर्ति पूजा का विरोध कहाँ किया, किस ग्रंथ में किया, किस हमारे पुराण में किया, कहीं वेद में किया, किसने किया, क्या बोला है उन्होंने? ठीक है, प्रमाण के साथ बोलिए। ऐसे नहीं ऋषि मुनियों के बारे में कुछ भी मुंह उठाकर नहीं बोला जाता।
किसी और के बारे में चलो आप बोल रहे हैं, आप उस दूसरों के साथ कर रहे हैं कि रामभद्राचार्य जी के साथ, शंकराचार्यों के साथ आप कर रहे हैं, ठीक है, वो वर्तमान में मौजूद हैं और उनकी स्थिति इस समय पता नहीं किसी को कि वो सिद्ध हैं या क्या हैं, चलो ठीक है। लेकिन जो हमारे उच्च कोटि के ऋषि मुनि हुए हैं, अगस्त्य ऋषि, विश्वामित्र, वशिष्ठ और अन्य हजारों, उन सबको आपने 1 मिनट में बोल दिया कि हमारे ऋषि मुनि मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। तो आप प्रमाण लेकर आइए अब इस बात का। अगर प्रमाण नहीं है तो फिर आप माफ़ी मांगिए। मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, चलो एक बार के लिए मान लिया कि वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, आपको यह जानकारी है तो आपने बता दिया। अब आप यह भी बताइए कि अगर वो उस चीज़ का विरोध करते थे तो फिर वो उन्होंने किस तरीके, किस विधि, किस पूजन की विधि को अपनाकर इतनी उच्च कोटि की शक्तियों को पाया, प्रकृति से एकाकार हुए, सभी देवताओं, सभी देवियों को सामने दर्शन प्राप्त करते थे। तब तो अगर आपको इतना मालूम है कि हमारे ऋषि मुनि मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, तो तब आपको इतना भी मालूम होगा कि हाँ, कि ऋषि मुनि इस विधि को अपनाकर उच्च कोटि की शक्तियों को प्राप्त करते थे, सिद्धियों को प्राप्त करते थे। अगर आपको ऋषि मुनियों की वो पद्धति, वो पूजन विधि मालूम है, तो फिर आपने उस पर चलकर भी आपने भी फिर अपनी कुंडलिनी चेतना जागृत की होगी, कुंडलिनी शक्ति जागृत की होगी। अगर नहीं की है तो फिर बातें बनाना छोड़ दीजिए। स्वामी दयानंद जी के समय के बाद से अभी तक आपकी संस्था में किसी ने पूर्णता को प्राप्त किया है? किसी ने कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया है, अपने सातों चक्रों को जागृत किया है, अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत किया है? छोड़ दीजिए सब कुछ, ये तो बहुत उच्चता की बातें हैं। चलो, क्या आपकी संस्था में इस समय कोई ऐसा है जो ध्यान की पराकाष्ठा को पाया हो, या जिसने समाधि तक का ज्ञान हासिल किया हो, जो समाधिस्थ हो सकता हो? आप सभी तरह की बहस छोड़ दीजिए। हम शक्तिपुत्र जी महाराज के शिष्य आपको इस चीज़ की चुनौती देते हैं, आप स्वयं आइए या अपनी संस्था से किसी भी शिष्य को या किसी को भी आप भेजिए। शास्त्रार्थ करना कोई बड़ी बात नहीं। शास्त्रार्थ क्या होता है भैया? धर्म ग्रंथों को एक शराबी, जुआरी, चरित्रहीन व्यक्ति भी रट सकता है, रटने में कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर, डॉक्टर लोग शराबी होते हैं, वो कितनी पढ़ाइयाँ कर लेते हैं। पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई करके तो कितना मर्जी, रामपाल है, जेल में पड़ा है, उसने अपने तरह से ही धर्म ग्रंथों में बदलाव कर दिए, अपनी ही गीता की रचना कर दी, एक तरह से हिंदू धर्म को खोखला करने का कार्य कर रहा है। वही काम आप लोग भी शुरू कर रहे हो। शास्त्रार्थ से ज्ञान लेकर, अपने धर्म ग्रंथों से ज्ञान लेकर क्या हासिल किया है वो दिखाइए। क्या आपकी संस्था में कोई है जो ध्यान की स्थिति को पा सकता है, जो समाधिस्थ हो सकता है? अगर है तो हाँ, मैं शक्तिपुत्र जी का शिष्य साहिल राव आपको इस चीज़ की चुनौती ही देता हूँ कि कोई भी समय रख लीजिए, आप अपनी संस्था से किसी को बुलाइए या आप स्वयं आ जाइए। इस चीज़ का परीक्षण विज्ञान के द्वारा किया जा सकता है। जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं, ज़्यादा कहीं कोई बड़ा जुगाड़ देखने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह, हर शहर में मनोवैज्ञानिक जो डॉक्टर होते हैं, उनके पास ऐसी मशीनें होती हैं, वो मशीनें लगाकर ये चीज़ देख सकते हैं कि किसके अंदर कितना संतुलन बन रहा है और कौन कितना असंतुलित है, और कौन बिल्कुल ध्यान की स्थिति में आकर बिल्कुल अपने विचारों को शून्य पे ले आया है। यह आंकलन आराम से हो सकता है। इसी से पता लग जाएगा कि आपने अपनी विचारधारा से, अपनी सोच से, अपने ज्ञान से, जिसके दम पर आप शास्त्रार्थ करते हो, कि कितना कुछ हासिल किया है, कितनी साधना में आपको वो उच्चता प्राप्त हुई है, 4 कदम आगे बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। वैसे तो सीमा हैदर वाली आपकी वीडियो, आप सभी से कहना चाहूँगा कि इनकी सीमा हैदर वाली वीडियो देखना कि किस नीचता के साथ ये सचिन को, निकम्मे सचिन को, जो घर में खाली पड़ा हुआ फ़ोन पे लगा हुआ है, गेम खेल रहा है, लड़कियों से बातें करके 4 बच्चों की माँ को अपने देश आने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, उनको जाकर ये महिमा मंडित कर रहे हैं। यार, शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है आपको कुलदीप विद्यार्थी जी। आप तो अभी तक तो हम कह रहे थे कि आप आश्रम आ जाइए, चर्चा कीजिए, लेकिन जिस तरह की आपकी सोच है वो अपवित्र है। हम आपको ये सलाह नहीं देंगे कि आप आइए। हाँ, मैं अपने लेवल पे, अपने आश्रम, गुरु सबसे अलग से बोल रहा हूँ कि आप
मेरे साथ आइए, अपनी संस्था से कोई भी लेकर आइए। हम अपनी संस्था से किसी को बुलाएंगे या मैं खुद आऊँगा, अपने गुरुदेव से आज्ञा लेकर आएंगे, मैं आऊँगा। अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हो तो आइए भैया, देखते हैं कौन ध्यान की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, उसी से पता लग जाएगा। ज़्यादा शास्त्रार्थ करेंगे, बहसबाजी करेंगे इधर से उधर से, शास्त्रों में तो हमारे पुराणों में, वेद पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत कुछ बदलाव किए गए हैं, सभी जानते हैं। उनमें तो उलझते रह जाएंगे। 10 साल तक शास्त्रार्थ करते जाइए, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। सीधा सीधा जो सभी धर्म ग्रंथों का निचोड़ होता है, अपने आत्मज्ञान को, आत्म चेतना को प्राप्त करना, अगर वो किसी ने किया है तो डायरेक्ट उसी से सब कुछ साफ हो जाएगा। आइए आप कीजिए, नहीं तो ये बिना बात के सोशल मीडिया की सफाई शुद्धिकरण करेंगे। अरे क्या शुद्धिकरण करेंगे, आप तो खुद ही अशुद्ध कर रहे हो। क्या शुद्धिकरण करेंगे भैया आप? एक महिला जो घर से भाग कर, उसका पति उसको बुला रहा है, उसके पति ने बोला था कि हाँ कि मैं खर्चा भेजता हूँ, सीमा ने भी माना कि मैं वो हमें खर्चा तो भेजते थे। आप बोल रहे हो कि वो, अब उसका पति विदेश में है, वो ऐसे अकेली थी, वो परेशान थी, वो आ गई। अरे यार, ऐसे तो सभी के सब जिनके पति बाहर काम कर रहे हैं वो सभी परेशान हैं, तो वो सब की सब इधर उधर चली जाएं आपके हिसाब से? क्या सोच है आपकी, धिक्कार है ऐसी सोच पर। विद्यार्थी जी, अपने आप को आप बहुत बड़ा ना समझिए, अभी आप उतने नहीं हो, आपको खुद मालूम है। अपनी आत्मा से पूछिए आपको क्या है। आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, 4 पॉइंट आपने सीख लिए होंगे दूसरे को फंसाने के, उलझाने के, लेकिन यहाँ कोई नहीं उलझेगा आपसे। ये गलतफहमी आपकी है। आप सोच रहे हो ना, आपके कमेंट में लोग बोल रहे हैं कि जाइए शक्तिपुत्र जी के पास और उनको और उनके सभी लोगों को अपना अनुयायी बनाकर वापस ले आइए। अरे ये बोलना आसान है, यहाँ कोई आपको आप चकरा जाएंगे यहाँ बातें सुनकर। आपको लग रहा है ना कि हम आ जाएंगे और हम बहुत शास्त्रार्थ के पूरा हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। अगर आपको बोलिए, अगर आपको यहीं से मूर्ति दूध पीती हुई दिखा दिया गुरुदेव ने, मूर्ति से आंसू निकलते दिखा दिए, तब आप अपने सब कुछ मान जाएंगे? अपनी पूरी संस्था को लेकर बोलिए अनुयायी बनेंगे शक्तिपुत्र जी के? देश में कितने प्रमाण है, मूर्ति दूध पीती है, मूर्ति प्रसाद खा रही है, मूर्ति से आंसू निकल रहे हैं। आपको तो सब झूठ ही लगेगा, क्योंकि आपका तो सब कुछ टिका ही उसी बात पर है, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। करोड़ों अनुयायी हैं आपके पास, तो लाखों लोग हैं शक्तिपुत्र जी, हमारे पास करोड़ों हैं। क्या करेंगे करोड़ों लोगों का जब विचारधारा ही आप सही नहीं लेकर चल रहे? स्वामी दयानंद ने हिंदू धर्म का प्रचार किया, सभी उनका सम्मान करते हैं, यह सत्य है। हमारे संगठन के सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो सिद्ध नहीं थे। उन्होंने कुंडलिनी चेतना, अपने सातों चक्कर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को जागृत नहीं किया था। उनकी आत्मा जागृत नहीं थी उस तरह से। वो शुद्ध विचारों वाले थे। उनके बारे में स्टडी सभी ने किया है कि क्या, किस तरह से उन्होंने सोच बनाया, किस तरह से उन्होंने देखा कि मूर्ति से कुछ नहीं होता, फिर उसी चीज़ का उन्होंने प्रचार कर दिया। हो गया प्रचार, तो हर चीज़ का हो जाता है प्रचार, तो करना कोई नहीं। लेकिन हिंदू धर्म के वो विरोधी नहीं थे, हम मानते हैं, वो पक्ष में थे। अब उन्होंने एक बात को पकड़ लिया और उसका चला दिया। उस बात का किसी न किसी समय में आकर शोधन होगा, आपको भी क्लियर हो जाएगा कि मूर्ति पूजा उचित है या अनुचित है। पहले आप क्लियर कीजिए अपनी तरफ से। ऐसे वीडियो बना देने से कुछ नहीं होता। अभी लाखों वीडियो आ जाएंगी, किस किस का क्या क्या जवाब देंगे। वीडियो अभी तो आप बना रहे हो, अब जब दूसरे बनाएंगे तो क्या। अभी आपको तो वैसे प्रसिद्ध होने का शौक़ है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता आपको कमेंट में कौन क्या बोले, कुछ ही बोले। आपको तो ये है कि लाइक आ गए, व्यू आ गए, कमेंट आ गए, सब्सक्राइबर मिल गए, बस ये ठीक है। डेली के डेली किसी ना किसी गुरु को पकड़ कर वीडियो बनाएंगे, सस्ती लोकप्रियता मिलती रहेगी। लोकप्रियता तो आप ले रहे हो, आप दूसरे को बोल रहे हैं ना कि लोकप्रिय होने के लिए, फेमस होने के लिए आजकल तरीका बन गया है। ये तरीका आपने बना रखा है कुलदीप विद्यार्थी जी, और आप कोई बहुत बड़ी तोप भी नहीं हो, अपने आप को बहुत बड़ी तोप मत समझिए। सीमा हैदर वाली आपकी वीडियो देखकर जो भी देखेगा, आप सभी से जो भी मेरी वीडियो देखें, मेरे सभी से निवेदन है कि कुलदीप विद्यार्थी के नाम से इनका यूट्यूब पे देखा है हमने, तो अभी और कहीं भी होगा अकाउंट, वहाँ पे देखना इनकी वीडियो में एक सीमा हैदर के पास गए थे ये भी। ये आपका हिंदुत्व है, ये सनातन है आपका। ऐसे आप सनातन की रक्षा करेंगे चरित्रहीनता को बढ़ावा देकर? धिक्कार है आपके ऊपर। लेकिन फिर भी ये मैं अपनी व्यक्तिगत बात बोल रहा हूँ, इसका इन बातों का हमारे गुरुदेव से, हमारे संगठन से, इनसे सबसे कोई लेना देना नहीं है। अपने गुरुदेव के बारे में बोला, उनका शिष्य होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, सनातन धर्म हिंदू धर्म से होने के नाते मैं आपको ये जवाब दे रहा हूँ।
गुरुदेव आश्रम की तरफ से, संगठन की तरफ से अगर कोई जवाब आता है वो अलग चीज़ है। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से ही चुनौती दे रहा हूँ मैं इस चीज़ की भी। देखते हैं जो ध्यान की स्थिति को कौन पाता है और कितनी जल्दी पाता है। रखिए समय, जब जितना समय लेना है तैयारी कीजिए। 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का समय लीजिए, रखिए समय, पता लग जाएगा, मशीनें पकड़ लेंगी कि कितने ध्यान की स्थिति को पाया और कितनी जल्दी पाया। ये बैठते ही 5 मिनट में, 4 मिनट में, 10 मिनट में किसका ध्यान लग गया, सब मशीनें पकड़ लेंगी। आजकल विज्ञान हमारा बहुत तरक्की कर चुका है और ये अच्छी बात है। और विज्ञान से आपको भी शायद अकल आ जाए, विज्ञान से ही, क्योंकि धर्म ग्रंथों को तो आप लोगों ने बिल्कुल ही ये समझ लिया है कि बस कि हमारे मुताबिक ही चलें सब कुछ। ठीक है विद्यार्थी जी, आपको कुछ बोलना है तो आप भी बोलिएगा, उसका जवाब भी हम देंगे। किंतु आपको अभी तक कोई आईना दिखाने वाला नहीं मिला। और जगह के लिए आप वीडियो निकालते रहे हैं, निकालते रहिए, शायद आपको कोई उल्टा जवाब ना दे। लेकिन अगर आप यहाँ इस संस्था में यहाँ पे अगर सोचेंगे ना कि मैं लाइक व्यू के लिए इनके लिए भी एक वीडियो बना दूँ, यहाँ से जवाब मिलेगा आपको। और दोबारा अगर कहोगे, तर्क के साथ जो बात करेंगे, तथ्यों के साथ बात करेंगे, ऐसे मुंह उठा के कुछ जवाब नहीं देंगे। अगर हमारी बात कुछ गलत है तो हमें बताइए, कमेंट में बताइए कि आपकी ये बात गलत है। ठीक है। जय माता की, जय गुरुवर की, जय स्वामी दयानंद की।